आप लोग का स्वागत इस रेडियंट क्लासेस में। आज हम देखेंगे सेकेंड ऑर्डर में रिमूव द फर्स्ट ऑर्डर, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर इसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। आज इसी का हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। नॉर्मल फॉर्म, दैट इज रिमूव द फर्स्ट ऑर्डर। या चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेंज करते हैं। बगल में लिख सकते हैं चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी यहां पे क्या मिलेगा, कंसीडर करेंगे। कंसीडर d2y बटे में dx स्क्वायर प्लस p dy बाई dx प्लस qy बराबर में r, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेट y बराबर में u इंटू भी, इक्वेशन नंबर सेकेंड, बी अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट तो डिफरेंशिएशन इक्वेशन सेकेंड ट्वाइस विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। जब ये वाला मेरे पास सॉल्यूशन है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन वन का, तो इस वाला कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो y को हम दो बार डेरिवेटिव कर दिए, इस वैल्यू ले जाकर यहाँ पे पुट कर लेंगे। d2y बटा में dx स्क्वायर, dy बटा में dx, और y के वैल्यू ले जाकर यहाँ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, डेरिवेटिव करेंगे, मिलेगा dy बटे में dx इक्वल टू u dv बटा में dx प्लस v du बटा में dx। एक बार और कर लेंगे इसका, तो d2y बटा में dx स्क्वायर इक्वल टू u d2v बटा में dx स्क्वायर प्लस, अब एक बार u का करेंगे तो du बटा में dx इंटू में dv बटा में dx प्लस, जब इसका करेंगे तो dv बटा में dx इंटू में du बटा में dx प्लस, जब इसका करेंगे तो v छोड़ देंगे, d2u बटा में dx स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो d2y बटे में dx स्क्वायर इक्वल टू u d2v बटा में dx स्क्वायर प्लस 2 du बटा में dx इंटू में dv बटा में dx प्लस v d2u बटा में dx स्क्वायर। अब इस वैल्यू को ले जाकर इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देते हैं। पुटिंग the values of y dy बटे में dx और d2y बटा में dx स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब ये दोनों वैल्यू को ले जाकर के यहाँ पे पुट कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, u d2v बटा में dx स्क्वायर प्लस 2 du बटा में dx इंटू में dv बटा में dx प्लस v d2u बटा में dx स्क्वायर। इसके बाद क्या मिलेगा, प्लस p। अभी dy बटा में dx का वैल्यू क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा u dv बटा में dx प्लस v du बटा में dx। उसके बाद प्लस q uv बराबर क्या मिलेगा, r। अब यहां से क्या करेंगे, कॉमन निकालें। कॉमन क्या निकाल देते हैं, u d2v बटा में dx स्क्वायर प्लस, यहाँ dv बटा dx कॉमन निकालिए तो मिलेगा 2 du बटा में dx प्लस p u, बाहर क्या मिलेगा, dv बटा में dx प्लस, अब यहाँ पे v कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास यहाँ मिलेगा d2u बटा में dx स्क्वायर प्लस p du बटा में dx प्लस qu, बाहर क्या मिलेगा v बराबर क्या मेरे पास r मिल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको
अब यहाँ से u को डिवाइड कर देते हैं, मेरे पास क्या मिलेगा d2v बटा में dx स्क्वायर प्लस 2/u du बटे में dx प्लस p, बाहर क्या मिलेगा dv/dx, फिर प्लस जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 बटे में u d2u बटा में dx स्क्वायर प्लस p/u du बटे में dx प्लस q बराबर क्या मिलेगा r बटे में u, बाहर क्या मिलेगा v। अब इक्वेशन नंबर दिस इंप्लाइज दैट, अब इसका वैल्यू नाम लेते हैं, इसका नाम p दे देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट d2u बटा में dx स्क्वायर प्लस p1 d2v बटा में dx स्क्वायर प्लस p1 dv बटा में dx प्लस q1 और v बराबर में r बटे में u, इसका नाम देते हैं r1। इक्वेशन नंबर थर्ड, वेयर p1 का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 2 बटे में u du बटा में dx प्लस p। q का जो वैल्यू मिलेगा वो मेरे पास क्या मिलेगा, q का वैल्यू, q1 की वैल्यू, q1 का वैल्यू ये वाला मेरे पास मिलेगा 1/u du बटा में dx d2u बटा में dx स्क्वायर, फिर क्या मिलेगा प्लस p/u du बटा में dx प्लस q, और जो r1 का वैल्यू मिलेगा वो r बटे क्या मिलेगा u। वी चूज p1 बराबर में 0, क्यों, क्योंकि मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए इसको 0 पुट करना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 2 बटे में u du बटा में dx बराबर प्लस p बराबर में 0। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ जो वैल्यू मिलेगा du बटा में dx का वैल्यू, उस p को इधर भेजेगा माइनस p, u को यहीं छोड़ देते हैं, माइनस p बटे में 2 इंटू में x। अब दोनों साइड क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ मिलेगा log u इक्वल टू e के पावर माइनस 1 बटे में 2 इंटू में p dx, 1 बटे में 2 p dx। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से u का जो वैल्यू मिलेगा e के पावर माइनस 1 बटे में 2 इंटू में p dx। इस बात को यहाँ से याद रखेंगे कि मेरे पास u का जो वैल्यू मिलता है वो e के पावर माइनस 1/2 इंटू p इंटू में dx। अब इस वैल्यू को ले जाकर के हमको q का वैल्यू निकालना था। q के वैल्यू निकालने क्या करें, यहाँ 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यहाँ से डेरिवेटिव करना पड़ता है, तब जाकर वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक किसका मिलेगा p1 का, तो q1 का भी निकालना है। इसलिए आपके पास du बटा में dx का जो मेरे पास वैल्यू मिलेगा हेयर, du बटा में dx का वैल्यू क्या मेरे पास है pu/2। तो दिस इंप्लाइज दैट d2u बटा में dx स्क्वायर का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 1/2 p/2 इंटू में du बटा में dx प्लस u/2 dp बटा में dx। अब du बटा dx का वैल्यू मेरे पास क्या दिया हुआ है, du बटा dx का pu दिया हुआ है, तो यहाँ मिलेगा मेरे पास माइनस साइन के साथ, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। जब माइनस वैल्यू है तो माइनस p/2 इंटू में माइनस pu/2, फिर मिलेगा प्लस u/2, माइनस लगा देते हैं, माइनस u/2 dp बटा में dx। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ मिल जाएगा p² u बटे में 4 माइनस u/2 dp बटा में dx। यहाँ तक मेरे पास मिल गया, किसका वैल्यू मिल गया, इसका वैल्यू। अभी सारा वैल्यू ले जाकर के Q1 में ले जाकर के रख देते हैं। जब यहाँ पे Q1 में ले जाकर रखेंगे तो क्या मिलेगा, इस बात को यहाँ से ध्यान देंगे। नाउ जो Q1 का वैल्यू मेरे पास मिलेगा वो मेरे पास क्या है 1/u d2u बटा में dx स्क्वायर, उसके बाद प्लस मेरे पास क्या है यहाँ पे p/u
मिलेगा p बाई यू डी यू बटा में डी एक्स प्लस क्यू। अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 1 बाई यू। अब इसका जो वैल्यू मिला है मेरे पास क्या मिला, ये वाला वैल्यू देखें, ये वाला ये मिला पी स्क्वायर यू बाई 4, यहाँ मिला पी स्क्वायर यू बाई 4 माइनस पी बाई 2 डी यू बाई 2 डी पी बटा में डी एक्स, डी पी बटा में डी एक्स, यही मिला मेरे पास। यहाँ से ध्यान देंगे कि पी स्क्वायर बाई 4 यू बाई 2 इंटू डी पी बटा में डी एक्स प्लस पी बाई यू, उसके बाद डी यू बटा में डी एक्स के माइनस पी यू बाई 2 प्लस क्या मेरे पास मिलेगा क्यू। ये मेरे पास वैल्यू रख दिए किसका, डी टू यू बटा में डी एक्स स्क्वायर और डी टू यू बटा में डी एक्स का। जब इससे मल्टीप्लाई यू यू सब कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा पी स्क्वायर बटे में 4, उसके बाद मिलेगा माइनस 1 बटे में 2 डी पी बटा में डी एक्स। जब इससे इसको मल्टीप्लाई तो मिलेगा माइनस यू से यू कैंसिल हो गया, पी स्क्वायर बटे में 2 प्लस क्या मिल गया क्यू। तो दिस सिंपल क्यू, जब इसमें से वाला घट जाएगा तो मिलेगा माइनस पी स्क्वायर बटे में 4 माइनस 1 बटे में 2 डी पी बटा में डी एक्स। ये किसका वैल्यू, Q1 का। एंड R1 का वैल्यू क्या मिलेगा, R1 का वैल्यू मिलेगा R बटे में U, R इंटू में इंटीग्रेशन U का वैल्यू क्या है e के पावर माइनस 1 बटा 2 P इंटू में dx। तो दिस इंप्लाइज दैट R e के पावर 1 बाई 2 इंटू में P dx। अब इस इक्वेशन को इंप्लाइज कर देते हैं यहाँ पे, इस सब का वैल्यू निकाल दिए। इस इक्वेशन का नाम पकड़ देते हैं 3 है। इस इक्वेशन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इक्वेशन नंबर 3 को इंप्लाइज कर दिया तो मेरे पास क्या मिल गया, d2y बटा में dx स्क्वायर। p1 के वैल्यू क्या माने 0, तो खत्म हो गया, प्लस q1 का वैल्यू कितना आया, q1 v बराबर क्या मेरे पास मिल गया r1, वेयर q1 का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिला, q माइनस पी स्क्वायर बटे में 4 माइनस 1 बाई 2 डी पी बटे में dx। और उसके बाद R1 का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा R बटे में, ऐसे लिख देते हैं, R इंटू में e के पावर 1 बटा में 2 इंटू में पी डी एक्स। प्रोवाइडेड जो Q1 का वैल्यू मिलना चाहिए या तो कांस्टेंट मिलना चाहिए और कांस्टेंट बटा में एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी इसका जो वैल्यू मिलना चाहिए ये क्यू का वैल्यू या तो कांस्टेंट मिलना चाहिए या कांस्टेंट बटा में स्क्वायर मिलना चाहिए। अगर जो कांस्टेंट मिल गया तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट से बनेगा। अगर जो कांस्टेंट बटा में एक्स स्क्वायर बन गया तो कॉसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से बनेगा, जिसमें आपके पास एक्स आता है जिसको वेरिएबल कोफिशिएंट बोलते हैं। एक बार यहाँ से देख लेंगे, पहले क्या करना, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, उसको यू भी क्या मान लीजिएगा आप, सॉल्यूशन है, इसका डबल डेरिवेटिव करके यहाँ पुट करके ऐसे कॉमन निकालेंगे, d2v बटा में dx स्क्वायर, dv बटा में dx और v को कॉमन निकालिएगा। इसका नाम देंगे p1, इसका नाम q1, इसका नाम दे दिए r1। उसके बाद बोला कि हमको कि एक ऑर्डर को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए क्या करना, फर्स्ट ऑर्डर को रिमूव करना था, तो p1 को क्या मान लिया 0, p1 को 0 मानने से u का वैल्यू मिल गया। अब ये इस u का वैल्यू ले जाकर कहाँ पुट कर दिए, q1 और r1 में, तो q1 और r1 का वैल्यू मिल गया। उसके बाद यहाँ तक सॉल्यूशन कर लिए। चलिए इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट वीडियो मिलने हम क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।